तो जो व्यक्ति अपने बाप का नाम बदल देता है, आज वो हरियाणा युवा का अध्यक्ष बना दिया, तो हो क्या रहा? क्या राहुल गांधी जी को नहीं पता? आज मैंने नरेंद्र जी से बात की थी कल सुबह, अध्यक्ष जो हरियाणा का अध्यक्ष भाजपा कांग्रेस का अध्यक्ष है, उन्होंने कहा जी मैंने ये मेरे से पहले बात हुई है, मेरे से पहले बन गए हैं, मैं क्या राहुल जी के कानों में आपने बात नहीं डाली? कहने लगा नहीं मैं डालूंगा जरूर। झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं। झूठा इल्ज़ाम तो ये है कि भाई मैंने कह दी मेरी आईडी 50 एक घर 50 आईडी बनी है। भाई कैसे बनी? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि पिंकियाँ लेके आया हूँ। अब ये पिंकी देखिए, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स लेके आया। इन पिंकियों में सबकी डेट ऑफ बर्थ है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ एक ही स्कूल में पढ़ी है। तीसरी हमारी अपील राहुल गांधी से है कि भाई साहब आप दूसरों को गुड़ ना खाने की सलाह देने से पहले खुद गुड़ खाना बंद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहती है कि एमएलए एमपी केस में 6 महीने फैसला हो या 12-12 साल हो। सर एक ये कहता है, मैं बहुत गजब की बात, वो कहता है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरी बेटी गुड़गांव के अंदर सुबीर कटारिया के साथ विवाह संपन्न हुआ, मैंने फेक डॉक्यूमेंट से दिल्ली का होते हुए गुरुग्राम में फर्जी वोटर कार्ड बनवा लिए, एक नहीं 22 और परिवार के लोगों से। हमारे से गलती हो गई, हमें माफ कर दिया जाए। आज 11 नवंबर है। 2 दिन पहले चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी कटारिया और हरेंद्र धिंगड़ा दोनों आरटीआई कार्यकर्ता है, दोनों ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि फर्जी वोट कैसे बनती हैं और राहुल गांधी को समझाने का प्रयास किया, राहुल गांधी से समय भी मांगा और दोनों आरटीआई कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोटों की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं, असली सवाल यह है कि फर्जी वोट बनती कैसे हैं। राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का सवाल उठाया, उसी की तर्ज पर उन्होंने पिंकी नाम के एक वोटर को सामने कर दिया। आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि किस तरह एक ही पिंकी के 22 वोट बन गए, किस तरह युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया के पिता सुखबीर कटारिया के चुनाव में 2009 में गुरुग्राम में गड़बड़ी हुई। आइए पहले ओम प्रकाश कटारिया को सुनते हैं और इसके बाद हरेंद्र धिंगड़ा की बात सुनते हैं। मेरे हरेंद्र धिंगड़ा जी बैठे हुए आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। ये बात वर्ष 2009 में जो इलेक्शन हुआ था, फोटो जारी हुई थी, उसमें मल्टीपल आईडी जो सामने आई थी, उसके बाद हमने ये आरटीआई के तहत हम दस्तावेज निकाले जो तकरीबन सभी फर्जी पाए। उसमें जो राइटिंग जो थी, जो फर्जी उस राशन कार्ड में, वो राइटिंग हरियाणा का जो मंत्री था भूतपूर्व, उनकी खुद की राइटिंग थी और उसमें 38 मुकदमे दर्ज हुए। 38 मुकदमे के बाद 17 कोर्ट ने समनिंग की। 67 मुकदमे अभी सीजेएम साहब के एमएलए एमपी कोर्ट में पेंडिंग है। उसके बाद हमने अभी सर्च किया कि भाई क्या ये वोट आज तक एग्जिस्ट करती हैं, तो एक हमने पीडीएफ भी भेजी है आपकी। 51 आदमियों की एक छोटा सर्वे करके भाई 51 आदमियों ने 102 वोट भी कास्ट कर रखे। अब ये मैं आपके सामने एक पेश कर रहा हूँ कि वोट बनती कैसे है। राहुल गांधी जी कहते हैं जी फलाने आदमी की इतनी आईडी बनी है। मैं मानता हूँ कि एक मकान पे हमने सोच से बना, लेकिन उसमें वो बनी कैसे? हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वो बनी कैसे। हम वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए कि वोटर आईडी बनती कैसे है। हमने कहा भाई फेक डॉक्यूमेंट से आईडी बनी, राशन कार्ड फर्जी बने, बिजली के बिल फर्जी बने, आधार कार्ड फर्जी बने। 001 भी फार्म है, एक 2 फार्म होते हैं, फार्म नंबर 6 एक 001 भी। अब ये देखिए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि ये निश्चित है हरियाणा युवा का अध्यक्ष है। मुकदमा चला हुआ है गुड़गांव कोर्ट के, गुड़गांव कोर्ट में मुकदमा चला हुआ है और ये निश्चित नहीं, इस तरह के सैकड़ों में फार्म लेके आया हूँ, आपके सामने दिखा दूँ। सैकड़ों फार्म लेके आया हूँ और उनमें नाम किसका? ये राजकुमार का पुत्र बन गया। ये राजकुमार का तो नहीं, सुखबीर का पुत्र है। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट से। तो जो व्यक्ति अपने बाप का नाम बदल देता है, आज वो हरियाणा युवा का अध्यक्ष बना दिया, तो हो क्या रहा? क्या राहुल गांधी जी को नहीं पता? मैंने ये प्रेस वहाँ दिल्ली में भी की थी, लेकिन आज मैंने नरेंद्र जी से बात की थी कल सुबह, अध्यक्ष जो हरियाणा का अध्यक्ष भाजपा कांग्रेस का अध्यक्ष है, उन्होंने कहा जी मैंने ये मेरे से पहले बात हुई है, मेरे से पहले बन गए हैं, मैं क्या राहुल जी के कानों में आपने बात नहीं डाली? कहने लगा नहीं मैं डालूंगा जरूर। तो हमारा कहने का मेरा मतलब, साफ छवि के लोग आए, अच्छी छवि के लोग आए, झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं। झूठा इल्ज़ाम तो ये है कि भाई मैंने कह दी मेरी आईडी 50 एक घर 50 आईडी बनी है। भाई कैसे बनी? मैं कह देता हूँ जी फलाना आदमी ने ऐसा काम किया, बिना सबूत के कैसे कर दोगे आप? तो मैं तो हर सबूत लेके आया हूँ। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि पिंकियाँ लेके आया हूँ। अब ये पिंकी देखिए, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स लेके आया। इन पिंकियों में
सबकी डेट ऑफ बर्थ है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ एक ही स्कूल में पढ़ी है। राहुल गांधी जी कहते हैं जी फलानी एक में, उसमें एक भाई ये जो लेडीज़ हैं क्या नाम जो है ना इनकी आईडी, अरे आईडी बनी कैसे? हम वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए, फॉर्म नंबर 6 है, इलेक्शन कमीशन के पास ये एनरोल होते हैं, जमा होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप बेशक देख लीजिए, सबकी डेट ऑफ बर्थ। 27 पिंकियाँ थी, 27 पिंकियों में आरटीआई के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो हमें मिले हैं 4। उन्होंने हमें आरटीआई देना बंद कर दिया। अब ये जो कहानी है आप देख रहे हैं कि भाई हम तो ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। हमारी एक राहुल गांधी जी से और हमारे जो नायब सैनी जी हैं, कल मैंने एक वीडियो देखी थी, आपको पता है विधायक ने भी क्वेश्चन उठाया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि भाई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोर कौन है, तो उसने बताया कि जी फलाना आदमी। तो ये बातें राहुल गांधी तक क्यों नहीं पहुंचती? अगर ऐसे व्यक्तियों को तुम आप विधान उसमें हरियाणा का प्रदेश का जो अध्यक्ष है या युवा क्या बना रहे हैं, क्या ये करते हैं? जो आदमी अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव भी हार गए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव भी हार गए, तब भी हार गए जब फेक डॉक्यूमेंट्स बने। तो मेरी केवल राहुल गांधी से कहे हमें सिर्फ 2 मिनट का 5 मिनट का समय दीजिए, हम आपको असलियत बताएंगे देश में हो रहा है क्या हो रहा है और कैसे वोटर आईडी कार्ड बनते हैं। केवल फोटो दिखाने से या ये करने से आईडी ये जनता की समझ में नहीं आएगा। हाँ, चुनाव आयोग को आज से 10 साल पहले भी दिखा चुके हैं और चुनाव आयोग के डायरेक्शन PIL भी फाइल की थी। उसमें PIL में यह हुआ था कि 32,000 आईडी बनी थी उस टाइम में। ऐसे चुनाव आयोग इसमें कोई काम नहीं कर रहे। चुनाव आयोग कहता है कि अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार पर दिए तो आप उसमें कोर्ट में जाइए, पुलिस में जाइए, वहाँ इनका मुकदमा दर्ज कराइए। मेरा नाम हरिंदर ढींगरा है जी, हरिंदर ढींगरा, पार्टी एक्टिविस्ट हूँ मैं इसको हम यहाँ आपके पास आपको तकलीफ़ इसलिए दे रहे हैं, हम 3 बातों के लिए आए हैं। पहली बात कि इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए हमारे पेपर्स के ऊपर, जो हमारे पेपर्स हैं जो बता रहे हैं कैसे फ्रॉड होता है। सेकंड, सरकार हरियाणा सरकार को इन मुकदमों पे जो 2 SIT बनाई फेल हो गई, जिनमें आदम पता रिपोर्ट दी गई है, पुलिस को दोबारा संज्ञान लेके ऐसा करना चाहिए ताकि कोई और दोबारा ना कर सके। तीसरी हमारी अपील राहुल गांधी से है कि भाई साहब आप दूसरों को गुड़ ना खाने की सलाह देने से पहले खुद गुड़ खाना बंद कीजिए। हम ये 3 बातें कहने हैं, यही हमारा पर्पज़ है। नहीं, उसमें राहुल ने बहुत अच्छी बात की। AI फिल्टर आता है जी एक, जिसमें आप लगा दो तो डुप्लीकेट आधार कार्ड, डुप्लीकेट फ़ोटोज़, डुप्लीकेट वो जो सिग्नेचर्स और जो होते हैं वो उसको फिल्टर आउट कर देता है। वो सजेशन लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। हमारी मेन बात पहली इलेक्शन कमीशन से है कि हम इन चीज़ों का संज्ञान लीजिए और अपनी त्रुटियाँ सुधारिए। लेक्चर देने की जगह पहले अपने आप देखिए। दूसरा, सरकार से, हरियाणा सरकार से, ये रिश्तेदारों में मत बटिए। किसी का रिश्तेदार क्या कर रहा है, किसी का रिश्तेदार क्या कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन करा है, पुलिस ने FIR दर्ज की है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है, उसको तेज़ी स्पीड लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहती है कि MLA MP केस में 6 महीने फैसला हो या 12-12 साल हो। सर एक बयान है, ये जो मंत्री निशित कटारिया के सगे नाना का, ये पुलिस कंप्लेंट में एक बयान स्टेटमेंट दी है, मुकदमा नंबर 414 और ये 4/7/2015 जो अभी विचाराधीन है। ये कहता है, मैं बहुत गजब की बात, वो कहता है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरी बेटी गुड़गांव के अंदर सुखबीर कटारिया के साथ विवाह संपन्न हुआ, मैंने फेक डॉक्यूमेंट से दिल्ली का होते हुए गुरुग्राम में फर्जी वोटर कार्ड बनवा लिए, एक नहीं 22 और परिवार के लोगों से। हमारे से गलती हो गई, हमें माफ़ कर दिया जाए। आप ये बताइए। और आईओ माफ़ कर देता है। आईओ माफ़ कर देता है, मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटमेंट सर्टिफाइड बुक। तो इस चीज़ों को सरकार संज्ञान ले। दोस्तों, दोनों की बातें सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि वोटों में फर्जीवाड़ा आज का नहीं, केवल भाजपा का नहीं, पता नहीं कब से चला आ रहा है। हो सकता है अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा हो और उस समय थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन न तो सुखबीर कटारिया भारतीय जनता पार्टी के थे, न ही कांग्रेस के थे। सुखबीर कटारिया निर्दलीय चुनाव जीते थे और अगर वोट सच में ही फर्जी बने तो निश्चित रूप से इसके पीछे सुखबीर कटारिया का माइंड था, उनके साथियों का माइंड था। मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। अगर अदालत ने सुखबीर कटारिया को निर्दोष साबित किया तो निश्चित रूप से RTI कार्यकर्ताओं की बात गलत साबित होगी। हमें समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों
आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जिस तरह और जिस अंदाज में अपनी बात कही है, उन बातों में दम लगता है, उन बातों की जांच जरूरी है, उन बातों को राहुल गांधी को भी सुनना चाहिए, उन बातों को चुनाव आयोग को भी सुनना चाहिए और उन बातों को सरकार को भी सुनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो निश्चित रूप से दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। आरटीआई कार्यकर्ता जो आवाज़ उठा रहे हैं वह आवाज़ सुनी जानी चाहिए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।